हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने इन्वर्स रिलेशन कवर किया था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टाइप ऑफ रिलेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन अभी क्या होता है, लिखो। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए। किसी सेट ए पे एक रिलेशन डिफाइंड है, इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन, is said to be an identity relation on A if each and every element of A is related to itself। ठीक है, ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओनली टू इटसेल्फ, खुद से ही केवल रिलेटेड होना चाहिए। ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ए मान लो एक सेट है 1 2 3, तो आई ए मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, वो हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन होने 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, बस और कुछ भी नहीं आना चाहिए। मान लो इसमें 1 का रिलेशन 2 के साथ भी हो गया तो फिर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी फिर नहीं होगा। ये क्यों? मैंने क्या बोला? ओनली टू इटसेल्फ, केवल खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए और किसी के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। ठीक है, is a related to b, this implies a equal to b where a comma b belongs to natural number। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया नेचुरल नंबर्स के सेट पे कि a का रिलेशन b के साथ होगा अगर a इक्वल टू b है। देयरफॉर r क्या होगा? a इक्वल टू b तो 1 इक्वल टू 1 तो 1 1 होगा, 2 इक्वल टू 2 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, डॉट डॉट, और भी बहुत सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो आर क्या है? आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। उसके बाद हम लोग और अलग अलग रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना बढ़िया से। तो इसमें क्या हमने बोला? पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसमें लिखो, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be reflexive if each and every element of A is related to itself। A का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। दैट इज a comma a belongs to R for each a belongs to A।
ए का जो भी मेंबर है, ए का जो भी एलिमेंट है, वो सब खुद से रिलेटेड होना चाहिए। दैट इज ए शुड बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। अब बोलेगा कोई कि सर आपने अभी अभी जस्ट आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ाया, तो उसमें हमने ये चीज़ लिखा था, आइडेंटिटी में ए का ए से रिलेशन होता है बट ओनली टू इटसेल्फ होता है, यानी वो एलिमेंट किसी और से रिलेटेड नहीं हो सकता आइडेंटिटी में। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कैन रिलेट विद अदर्स ऑल्सो, दूसरों के साथ भी रिलेशन में हो सकता है, वो खुद के साथ तो होगा ही, उसके साथ साथ दूसरे के साथ भी हो सकता है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ठीक है, सबसे बड़ा एक इसका पहचान है। ठीक है, चलो तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखो। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिखता हूं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट एन, ए रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड करेगा तो ए जो है बी से रिलेटेड हो जाएगा, है ना, ए बी बिलोंग्स टू एन। तो नाउ मान लो ए अगर एन में बिलोंग करता है, देन ए डिवाइड्स ए, ए डिवाइड्स ए इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू होगा ना, ए डिवाइड्स ए। तो ए अगर ए को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए वुड बिलोंग टू आर ऑलवेज, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब इसमें तुम देख सकते हो कि जैसे ऑर्डर्ड पेयर 3,6 वो भी आर में होगा, बिकॉज 3 डिवाइड 6। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव तो तब भी रहेगा, बट दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, बिकॉज 3,6 भी आर में बिलोंग हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी रिलेशन होता तो खाली ए ही होना चाहिए था, समझ रहे हो। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बहुत बार कि आप प्रूव करो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप क्या करोगे, उस सेट में जितना भी एलिमेंट है सबका खुद के साथ रिलेशन है ये दिखा दोगे, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, नाउ तो ये हमने पढ़ा कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, पहला था रिफ्लेक्सिव, दूसरा इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, रिलेशन आर ऑन सेट ए, है ना, इज सेट टू बी सिमेट्रिक if A related to B implies B related to A। देखो सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ, अगर A का रिलेशन B के साथ होगा तो पक्की बात है कि B का भी रिलेशन A के साथ होना चाहिए। ऐसा अगर है तो फिर उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। दैट इज अगर एक R के अंदर, अगर R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर AB आ रहा है, if ordered pair AB belongs to R, this implies ordered pair B comma A would also belong to R for all A comma B belongs to A। समझ रहे हो, इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अ रिलेशन डिफाइंड ऑन set of straight lines, है ना, कैसे डिफाइन किया गया है, L1 रिलेटेड टू L2 इफ L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक।
बिकॉज L1 पैरेलल टू L2 होने से ये इंप्लाई करेगा L2 पैरेलल टू L1। ठीक है, L1 पैरेलल टू L2 होने से हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर L2 L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग टू सेट ऑफ लाइंस। तो अगर उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 होगा तो उसी सेम रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर L2 L1 भी होगा। ठीक है, तो इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमिलरली L1 परपेंडिकुलर टू L2 है ना, सॉरी, ऐसे रिलेशन अगर ऐसे रहता कि L1 इज रिलेटेड टू L2 इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, ऐसा परपेंडिकुलर रिलेशन, ये भी सिमेट्रिक होता, इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्यों भाई, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये था सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में बिलोंग करता है तो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका रिवर्स उसमें बिलोंग नहीं करता है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। नोट करके लिख लेना, नोट, इफ आर इज सिमेट्रिक, अगर आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है देन क्या होगा, जो आर होगा वो खुद के इन्वर्स के बराबर होगा, आर इक्वल टू आर इन्वर्स होगा। दूसरा, रेंज ऑफ आर जो होगा वो डोमेन ऑफ आर के बराबर होगा। अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो ये दो चीज हमेशा होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन लेते हैं, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसी पे हर साल जेईई मेंस में सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो अच्छे से समझ लेना ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, इसमें क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है। ध्यान से सुनो, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, दिस वुड इंप्लाई ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दैट इज अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर में है एंड ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी भी आर में है, देन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी शुड बिलोंग टू आर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसमें किस लिख देना, हेयर ए बी सी नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग चीज हो, डिस्टिंक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझ लिया। अब उसके बाद एक होता है चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार सवाल आता है। क्या होता है, इफ अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। कोई रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज सेड टू बी
then it is said to be an equivalence relation, है ना। वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए बोलेंगे। कहानी समझ रहे हो? तो चलो अब जो है कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, लेट m be a given fixed positive integer, let m be a given fixed positive integer, है ना। फिर उसके बाद लेट r, एक रिलेशन माना r, ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड a माइनस b इज डिविजिबल बाई m। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर a का रिलेशन b के साथ तभी होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में तभी बिलोंग करेगा व्हेन a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, है ना। a माइनस बी अगर m से डिविजिबल होगा तो a विल बी रिलेटेड टू b। शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसा आप प्रूव कीजिए ऑन z। तो चलो इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं। प्रूफ सॉल्यूशन, सबसे पहले ये समझो a इज रिलेटेड टू b इम्प्लाइज a माइनस b इज डिविजिबल बाई m। रिलेशन यही बोलता है कि अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई m होगा तो r में ऑर्डर्ड पेयर ए बी आएगा। अपने को क्या दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वी हैव टू प्रूव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब हम क्या कैसे करेंगे? फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी दिखाते हैं इसका, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ये दिखाते हैं। ठीक है, तो लेट a बिलोंग्स टू z, है ना। कोई भी एक एलिमेंट a मान लो इंटीजर्स के सेट में। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि a इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नाउ एक बात बताओ, a माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर a माइनस ए इज डिविजिबल बाई m। 0 तो किसी भी नंबर m से डिविजिबल होगा, तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाई m। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है a इज रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। दूसरा अब इसका सिमेट्री प्रूफ करते हैं। सिमेट्री प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लिया सिमेट्री दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में बिलोंग करता है, देन ऑर्डर्ड पेयर बी ए वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग टू आर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, नाउ सिंस ordered pair AB belongs to R, this implies A minus B is divisible by M। ठीक है, तो A माइनस बी M से डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब है? उसका माइनस अगर कर दो तो माइनस ऑफ A माइनस बी इज डिविजिबल बाई M। देखो मान लो 10 जो है 5 से डिविजिबल है, तो माइनस 10 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कोई नंबर का निगेटिव भी उससे डिविजिबल होता है, तो माइनस ए माइनस बी विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई एम। इसका मतलब है बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई एम। इसका मतलब है बी इज रिलेटेड टू ए। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर से हमने क्या प्रूव कर दिया? बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो आर इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्री भी प्रूव हो गया।
नाउ एक चीज़ बच रहा है, ट्रांजिटिविटी दिखाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव अगर हमने प्रूव कर दिया तो अपने आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिविटी प्रूव करते हैं इसका, ठीक है। तो उसके लिए देखो, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, ध्यान से देखो, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा ए रिलेटेड टू सी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए लेट, है ना, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, है ना। ये ए बी सी तीनों क्या है, जेड का मेंबर्स है। तो ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है। तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई आर, नॉट आर, एम, एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई m। अच्छा, a माइनस बी एम से डिविजिबल का मतलब क्या है, a माइनस बी जो होगा वो कुछ लैम्बडा m के बराबर होगा, लैम्बडा बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड b माइनस सी वो कुछ म्यू m के बराबर होगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू एम, ऐसा हो जाएगा। यानी ए माइनस सी इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू एम। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी विल बिलोंग टू आर, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R. This implies ordered pair AC belongs to R. So R is transitive also. R transitive भी हो गया, तो hence R is an equivalence relation, है ना। R is an equivalence relation on Z. Z में फिर क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड R बी अ रिलेशन ऑन S defined by, R be a relation on S defined by, S is equal to ordered pair A comma B such that 1 plus AB is greater than 0, R equal to होगा, S equal to नहीं, ठीक है। show that R is reflexive and symmetric, reflexive and symmetric but not transitive, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इसको समझते हैं। तो देखो, रियल नंबर्स के सेट को S माना है और R इज अ रिलेशन फ्रॉम S टू S। कैसा डिफाइन किया है, R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। जैसे तुमने 1 और 2 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो 1 प्लस ए बी निकालो, तो 1 प्लस 1 इंटू 2 3, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि 1,2 जो होगा वो R में बिलोंग करेगा। तो कोई भी दो नंबर है A और B, उसके लिए अगर 1 प्लस ए बी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो दोनों का ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग करेगा। इसको अपने को दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी समझते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइंड है, रियल नंबर्स पे, एस पे। तो लेट ए बिलोंग्स टू एस मान लिया। नाउ
1 प्लस ए इंटू ए निकालो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, दिस विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और ए इज रिलेटेड टू ए, है ना. 1 प्लस ए स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, तो ऑर्डर्ड पेयर ए विल बिलोंग टू आर. तो इसका मतलब क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया. फिर सिमेट्रिक प्रूव करते हैं. ठीक है, तो इस रिलेशन का सिमेट्री प्रूव करते हैं. सिमेट्री प्रूव करने के लिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू एस. रियल नंबर्स का दो एलिमेंट मान लिया ए एंड बी, एंड लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी मान लिया. तो अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. ठीक है, नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0. इसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस बी इंटू ए इज ग्रेटर देन 0 सिंस ए बी इक्वल टू बी ए. ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. ठीक है, दैट इज बी रिलेटेड टू ए, हेंस आर इज सिमेट्रिक. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया. हमें क्या दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. तो चलो इसका ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं, नॉन ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं. नॉन ट्रांजिटिव है ऐसा दिखाते हैं. ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव अगर होता तो ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर क्या इंप्लाई करता, ए सी बिलोंग टू आर. तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमें ये दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए नाउ कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लो. लेट अस एज्यूम ऑर्डर्ड पेयर्स, मान लिया कुछ भी -1 0 एंड 0 2. तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, ए बी, और ये क्या हो गया, बी सी. ठीक है, तो नाउ 1 प्लस ए बी निकालते हैं, तो 1 प्लस -1 इंटू 0, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. अच्छा, 1 प्लस बी सी निकालो, तो 1 प्लस बी कितना है 2 या 0 जो भी बोलो, सी कितना है 2, तो ये भी पॉजिटिव है. दिस इंप्लाइज बी सी बिलोंग्स टू आर. अब 1 प्लस ए सी निकालो, तो 1 प्लस -1 इंटू 2, 1 माइनस 2, ये तो लेस देन 0 है. तो इसका मतलब है ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर. तो देयर फोर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर. तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉन ट्रांजिटिव. आर कैसा हो गया, नॉन ट्रांजिटिव हो गया. ये समझ रहे हो. तो ट्रांजिटिविटी होने के लिए क्या होना चाहिए था, इसको इक्वल होना चाहिए था, बट ये नॉन ट्रांजिटिव हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. लेट एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, डिफाइंड बाय, लेट एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक सेकेंड, लेट एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आर इज अ रिलेशन ऑन एस टू एस. ठीक है, आर का डेफिनेशन दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है, तो बोला शो दैट आर इज नन ऑफ रिफ्लेक्सिव, है ना, आर इज नन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है.
ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, तो चलो देखते हैं इसको। ऑर्डर्ड पेयर ए बी ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर, तो पहला नॉन रिफ्लेक्सिव है ऐसा दिखाते हैं, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्सिव। तो नॉन रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए देखो यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू एस रियल नंबर्स है, बट 2 लेस इक्वल टू 2 स्क्वायर, सॉरी 2 लेस इक्वल टू 2 स्क्वायर तो ट्रू है, 2 लेस इक्वल टू 2 स्क्वायर तो ट्रू है। तो एक काम करो, हाफ लेस इक्वल टू एस मान लो। अच्छा, हाफ लेस इक्वल टू हाफ स्क्वायर, इसका मतलब ये है 1/2 लेस इक्वल टू 1/4, रॉन्ग है, रॉन्ग है। देयरफॉर हाफ कॉमा हाफ, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉन रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो यहां पे हाफ कॉमा हाफ को भी बिलोंग करना चाहिए था, ठीक है। उसी प्रकार से नॉन सिमेट्रिक दिखाते हैं। नॉन सिमेट्रिक ये प्रूव करते हैं, तो कंसीडर हाफ एंड वन, है ना, हाफ एंड वन कंसीडर किया। नाउ हाफ लेस इक्वल टू 1 स्क्वायर, ट्रू है। तो इसका ये मतलब है कि हाफ कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिकॉज ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर होने से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बट तुम देख सकते हो 1 लेस इक्वल टू हाफ स्क्वायर, ये रॉन्ग है। दिस इंप्लाइज 1 कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हाफ कॉमा 1 है लेकिन 1 कॉमा हाफ नहीं है, इसका मतलब क्या है, आर इज नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। सिमिलरली नॉन ट्रांजिटिव दिखाते हैं। नॉन ट्रांजिटिव, तो उसके लिए कोई भी ऐसा मान लो, रियल नंबर से ऐसा मान के दिखा दो, ठीक है। जैसे मान लो कंसीडर द रियल नंबर्स, मान लिया 2 - 2 1, ठीक है। और भी बहुत सारा पेयर मान सकते हो। नाउ 2 लेस इक्वल टू -2 का स्क्वायर ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि 2 -2 बिलोंग्स टू आर। ऑल्सो -2 लेस इक्वल टू 1 स्क्वायर ट्रू है, दिस इंप्लाइज -2 1 बिलोंग्स टू आर। बट 2 लेस इक्वल टू 1 स्क्वायर ये फॉल्स है ना इसका मतलब ये है कि 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो देयरफॉर देखो 2 - 2 बिलोंग्स टू आर एंड -2 1 बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो प्रूव क्या करना था कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो प्रूव हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लेक्चर में इतना ही।